इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उससे। नवी मुंबई के उरण इलाके में 4 संदिग्धों को देखा गया है। 4 संदिग्धों को देखे जाने की खबर के बाद यहां पर इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया है। दरअसल एक स्कूली छात्र, एक स्टूडेंट ने इन संदिग्धों को देखा और अपने टीचर को जानकारी दी, जिसके बाद स्कूल की तरफ से ये जानकारी पुलिस को दी गई और उसके बाद ये तमाम सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि ये जो संदिग्ध हैं ये 4 लोग थे, इनके हाथों में हथियार थे और इन्होंने नकाब पहना हुआ था। इस तरह की प्राथमिक जानकारी इस वक्त तक आई है। आपको बता दें, उरण दरअसल मुंबई से 50 किलोमीटर दूर है। यहां पर अब इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस वक्त सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कोस्ट गार्ड यहां पर हाईएस्ट अलर्ट पर आ गए हैं। पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है। एटीएस को भी इस बाबत जानकारी दे दी गई है। तो एक तरह से जो जानकारी प्राथमिक तौर पर आई, एक स्टूडेंट, उसके बाद स्कूल ने ये जानकारी पुलिस से शेयर की और अब ये जानकारी तमाम सुरक्षा एजेंसियों से शेयर की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले बताइए, सर्च ऑपरेशन इस वक्त शुरू हो चुका है, तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं? बिल्कुल तमाम जो एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर कर दी गई है। नेवी हो या कोस्ट गार्ड हो या पुलिस या फिर एटीएस, सभी के सभी लोग उस वक्त इस मौके पर पहुंचे हुए हैं और सभी लगातार जांच कर रहे हैं। लगातार सघन जांच हो रही है, लगातार सघन सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि आखिरकार जो 5 लोगों को देखा था उस बच्ची ने, वह कहां छुपे हो सकते हैं। आपको जानकारी बता दूं, जो छात्रा ने 5 लोगों को देखा था वह सभी सादे वर्दी में नहीं थे, बल्कि वे सेना के वर्दी में दिखाई पड़े थे। जो जानकारी छात्रा ने पुलिस को दी है और उस आधार पर पुलिस को पहले लगा कि शायद कॉम्बिंग यहाँ पर जो कॉम्बिंग ऑपरेशन के जरिए लगातार यहाँ पर काम कर रही है और पुलिस साथ पहले लगा कि शायद ये मॉकड्रिल हो सकता है सेना का, लेकिन जब तमाम जगहों पर पता किया गया कि मॉकड्रिल नहीं है, यहां पर या कुछ गड़बड़ है, इसलिए पुलिस और जितने भी जांच एजेंसियां हैं वह हरकत में आई और इसीलिए लगातार एक बड़ी यहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, ताकि कहीं पर भी कोई अगर छुपा हो जो 5 लोग हैं, उसलिए उन्हें तत्काल धर दबोचा जाए। हम मुंबई का दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर आंचल हैं। अब इसी से नजर रखते हुए यहां पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तमाम यहाँ पर नाकाबंदी की जा रही है कि ताकि अगर हो सकता है कि समुद्री इलाका है, समुद्र रास्ते से भी जो 5 लोग जो देखा गया संदिग्ध लोगों को, हो सकता है कि वह इस मुंबई में भी आ सकते हैं। इसलिए गिरगांव चौपाटी मुंबई के तमाम चप्पे चप्पे पर इस वक्त नाकाबंदी की जा रही है। जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, बाइक सवार उनकी चेकिंग की जा रही है, ताकि कोई भी ऐसी अगर गड़बड़ी है या कोई भी छुपा हुआ है तो उन्हें तत्काल धर दबोचा जाए। हालांकि लगातार सर्च ऑपरेशन पिछले कई घंटों चल रहा है, लेकिन अब तक जो भी जांच एजेंसियां हैं उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं लगी है। नेवी का जो हेलीकॉप्टर है वह भी सर्च ऑपरेशन में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ। अभिषेक, ये जानना चाहेंगे कि उड़ी के बाद हमले पर जाहिर तौर पर तमाम सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं और बार बार इस तरह की इनपुट्स आती जाती हैं इंटेलिजेंस की कि अब किनारों के जरिए, कोस्ट के जरिए एक और हमला हो सकता है मुंबई जैसी जगह पे। उड़न 50 किलोमीटर दूर है, क्या कोई स्पेसिफिक कारण है? आसपास नेवी की डिप्लॉयमेंट ज्यादा है जो इस अलर्ट को खास तौर से सीरियसली लिया जा रहा है? अब बिल्कुल देखिए, एक तो आपने सही कहा कि उरी का एक सबसे बड़ा मामला, उरी के हमले के बाद जिस तरह से पूरे देश भर में ऑलरेडी हाई अलर्ट रखा गया है, लेकिन उड़न वह इलाका समुद्री के किनारे के ठीक बगल में है और इसीलिए उड़न इलाके से होकर तमाम आतंकी आ सकते हैं, ऐसी आशंकाएं हमेशा होती है। 93 का पता, 93 जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, वही उड़न इलाका है जहां से तमाम विस्फोटक लाया गया था मुंबई में और उसके बाद मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। तो उड़न हमेशा हाई अलर्ट पर रहा है और इसलिए उड़न में कोई भी ऐसी कोई घटनाएं होती है, कोई गतिविधि होती है तो पुलिस उसे हल्के में नहीं लेती है, पुलिस बहुत ज्यादा गंभीर होती है। इसलिए पुलिस और जितने भी जांच एजेंसियां हैं वह इस पूरे मामले में गंभीरता दिखा रही है, ताकि अगर उस छात्रा ने उन 5 लोगों को देखा जो आर्मी के ड्रेस में थे, जो संशयित पाए जा रहे हैं, जो बताया बच्ची ने कि वो आतंकवादी हो सकते हैं, इसलिए पुलिस और जितने भी जांच एजेंसियां हैं, नेवी हो या फिर कोस्ट गार्ड के जवान हो या एटीएस के जवान हो, सभी के सभी लोग इस तरह उस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल लगातार कर रहे हैं कि क्या इस बच्ची के बातों में सच्चाई कितनी है। अगर देखा है तो वह 5 लोग गए कहां, अभी तक कई घंटे होने के बावजूद भी वह नहीं मिल पाए हैं। आपको बता दूं, अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुमित, जानना चाहेंगे, एक छात्रा ने सबसे पहले इन संदिग्धों को देखा,
हाई अलर्ट पर देश ऑलरेडी है। ऐसे में खास तौर से कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स भी हैं जिसको कोरॉबोरेट करते हुए सुरक्षा एजेंसियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आंचल जो खास इनपुट है वो ये कि खरंजा आइलैंड पड़ता है जिसके पास इन 4 से 5 लोगों को देखा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इसको लेकर सुरक्षा एजेंसी से हाई अलर्ट पे गई है वो ये कि इन सभी की जो ड्रेसेस थी, हालांकि कैमोफ्लेज यानी जो कह रहे हैं कि वो ड्रेस थी, लेकिन उनकी ड्रेस कहीं से भी किसी भी आर्मी या किसी उससे नहीं मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन 2 बच्चों की बताया जा रहा है कि उन्होंने कही, जो सबसे पहले उन्होंने बताया कि इनकी जो लैंग्वेज थी वो निश्चित तौर पर यहाँ से मैच नहीं करती और लगातार इनको जिस तरीके से वेपन्स के साथ घूमते हुए देखा गया उसको लेकर शक जाहिर किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल अभिमन्यु जो बेस पड़ता है नेवी का उसके ठीक थोड़ी दूर पर ही जो खरंजा आइलैंड है उसके पास देखा गया। निश्चित तौर पर अभी जो है एयरफोर्स को भी इस मामले में अलर्ट कर दिया गया है और खासतौर पर बेसिस को सिक्योर करने के लिए पूरी सिक्योरिटी और सब चीजें मुस्तैदी के साथ काम चल रहा है। सुमित, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपको बहुत लंबा अरसा हो गया है खास तौर से इस तरह की कवरेज करते हुए, हमें ये बताएं कि नेवल बेस जो उरन में है, आपने बताया ज्यादा दूर नहीं है, उसकी क्या टोपोग्राफी है और खास तौर से उरी हमले के बाद तमाम एयरफोर्स और नेवल बेसिस वैसे भी हाई अलर्ट पर हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी जो कोस्टल लाइन पड़ती है 7,500 किलोमीटर की, अगर कहें हम तो इतनी हमारी कोस्टल लाइन। आपको याद होगा कि 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान भी ऐसी ही एक थ्रेट हमने देखा था और वो बहुत मेजर थ्रेट था। उसी के बाद से लगातार वेस्टर्न जो हमारा एरिया है उसको सिक्योर करने के लिए लगातार चीज चलते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब की इनपुट आए हैं कि इनको खरंजा आइलैंड के आसपास और अभिमन्यु बेस की अगर हम बात करने लगातार वहां की, तो वो ऐसा है जहां पर ट्रेनिंग स्पेशल आर्मी के नेवी की चलती है। और निश्चित तौर पर ऐसी जगहों पर देखे जाना, क्योंकि ये जगह बहुत संवेदनशील होती है और यहाँ पर इस तरीके के लोगों को देखे जाना, आइडेंटिफाई करना निश्चित तौर पर बहुत बड़ा इनपुट इसको ये भी मान रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे थे उन्होंने ये बात अपने स्कूल में जाके बताई, जहां से पुलिस और उसके बाद नेवी और एयरफोर्स को इस मामले में अलर्ट किया गया। हालांकि अभी जो हमारे नेवी के सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी इन सभी चीजों को लेकर सिक्योर किए जाने के बावजूद भी ये भी सर्च किया जा रहा है कि आखिरकार कहीं बेस के आसपास ऐसे संदिग्ध लोग अगर दिखाई दे रहे हो तो उनकी भी इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए सुमित। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आप वहां पर मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं, ग्राउंड के ऊपर क्या सिचुएशन है? क्या आप सड़क पर ज्यादा सुरक्षा फोर्सेस देखें? हम आपके पीछे बैरिकेडिंग और देख रहे हैं कि पुलिस तो सड़कों पर उतरी हुई है। बिल्कुल आंचल, सही कहा आपने कि पुलिस सड़कों पर उतर गई है। जैसा कि देख तस्वीरों में यहाँ पर पुलिस पूरे मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कह सकते हैं कि इस वक्त चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद हो चुकी है, क्योंकि जो उरी के हमले के बाद बहुत ज्यादा हाई अलर्ट रखा गया है। और जो अब उरन में इस तरह से 5 जो संशयित आदमी दिखाई पड़े हैं, उसके बाद से जाहिर सी बात है कि मुंबई के सड़कों पर हर जगहों पर जहां देखेंगी इस तरीके से पुलिस आपको दिखाई पड़ेगी। और पुलिस बहुत ज्यादा चौकन्नी इस वक्त है। जितनी भी गाड़ियां जा रही है उन सभी गाड़ियों को तलाशी ली जा रही है, चेकिंग की जा रही है कि कहीं पर कोई ऐसी अगर संशयित आदमी दिखाई पड़ता तो तुरंत उसे पूछताछ की जा रही है। अगर मैं उरन की बात करूं, उरन में जितने भी कोर्ट हैं, साथ ही उरन में जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं, जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, स्कूल है, सभी को बंद करा दिया गया है ताकि कहीं पर भी कोई छुपा हुआ हो जाकर अगर तो वहां पर छुपने की उसे जगह ना मिले, वहां भी तलाशी ली जाए। तो यानी बहुत प्रिकॉशन पुलिस द्वारा जितने भी जांच एजेंसी उनके द्वारा ली जा रही है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। उरन में इस वक्त जो माहौल, आप बता दो आपको, उरन में माहौल जरूर टेंस है। पुलिस, आर्मी के लोग, नेवी के लोग, कोस्ट गार्ड के लोग, एटीएस के जवान, फोर्स 1 के जवान, सभी लोग एक साथ इकट्ठा एक साथ सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि जितने भी 5 लोगों को उस बच्ची ने देखा है सेना के भेष में, उन सभी लोगों को धर दबोचा जा कि 5 लोग गए तो गए कहां। इसलिए जितने भी बिल्डिंगे हैं, जितने भी कार्यालय हैं, चाहे स्कूल हैं, जहां जहां भी छिपे होने की संभावना हो सकती है, उन सभी जगहों पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस तमाम अलग तरीके से जांच पड़ताल और सघन अभियान चलाई हुई ताकि उन्हें। हमारे साथ सुमित भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं लगातार। सुमित, आपसे ये जानना चाहेंगे, ऐसी सूरत में खासतौर से उरी के हमले में भी जिस तरह से अब पता चला है कि ऑलरेडी इंटेलिजेंस इनपुट थे 2-3 दिन पहले कि एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है, इसके बावजूद कहीं ना कहीं चूक मानी गई। ऐसी सिचुएशन में अब क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा? देखिए, निश्चित तौर पर उरी क्योंकि जब भी कोस्टल लाइन की अगर हम बात करें, दोनों ही अलर्ट्स को बहुत गंभीरता से देखा जाता है। उरी में हमने देखा कि 15 सितंबर को भी एक स्पेसिफिक इनपुट था जिसमें कहा गया था कि 12 ब्रिगेड जहां पर यह हमला हुआ उसी के ऊपर हमला करने वाले हैं आतंकी, इसको लेकर इनपुट था। लेकिन अब जिस तरीके से चीजें आ रही हैं सामने की वो लगातार वो जो लैंग्वेज वो बोल रहे थे वो लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी। और इसके अलावा जो हथियार और जो उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी वो कॉम्बैट ड्रेस थी, लेकिन वो जो ड्रेस थी वो हमारी आर्मी या किसी फोर्सेज से नहीं मैच करती थी। निश्चित तौर
पर ये सब चीजें जब कैलकुलेट की गई और उन सब चीजों की इन्फॉर्मेशन जब निकाली जा रही है तो यही कहा जा रहा है कि ये 400-500 लोग जो हैं वो यहाँ के नहीं हो सकते। इसीलिए इन इनपुट्स को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है अंचल, और इसके ऊपर ना सिर्फ मैंने आपको बताया कि सभी एजेंसीज जो खासतौर पर जो स्टेट एजेंसीज है बल्कि नेवी और एयरफोर्स को खासतौर पर अलर्ट कर दिया गया। एटीएस भी पूरे इलाके में खासतौर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। ठीक है सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक, आपने बताया कि उड़न में तमाम स्कूल, कॉलेज और जो सरकारी संस्थान हैं उनको बंद कराया गया, वहां पर थोड़ा तनाव है। मुंबई में क्या आप इसका स्पिल ओवर इफेक्ट देख रहे हैं? पुलिस की गश्ती बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेसेस पर भी बढ़ा दी गई है, कुछ और अलर्ट इस तरह का कि पब्लिक प्लेसेस को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, इस किस्म का आप कुछ अलर्ट देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, इस तरह से कोई स्पेसिफिक अलर्ट पुलिस द्वारा जारी तो नहीं किया गया है कि कोई लोग बाहर ना जाए, क्योंकि और पैनिक हो सकती है आंचल। क्योंकि अगर पुलिस ऐसा कह देगी कि लोग बाहर ना निकले तो ज्यादा जाहिर से समझ सकती है कामकाजी दिन है और ज्यादा तकलीफ मुंबई पुलिस को भी हो सकती है। लेकिन हाँ, आप देख रहे हैं जिस वक्त जो जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन सभी जगहों पर पुलिस इस वक्त रोड पर उतर चुकी है। सभी जगहों पर इस वक्त यहाँ पर नाकाबंदी की जा रही है। तमाम बड़े बड़े पुलिस के आला अधिकारी वह रोड पर उतर चुके हैं। और ये जो दृश्य देख रहे हैं गिरगांव चौपाटी का दृश्य है। भारी पैमाने पर यहाँ पर तमाम यहाँ पर पर्यटक आते हैं, लोग मुंबई के लोग आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया। अगर रोड क्रॉस करना हो तो रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा कोई भी। कारण साफ है, ये जो डिसीजन लिया गया बहुत जल्दी में लिया गया, समझ सकती है कि यानी पुलिस को जो जानकारी मिली है उस हिसाब से यह वही जगह है जो आपको दिखा रहा हूं जहां पर जो कसाब को पकड़ा गया। ठीक है, वही जगह जो कैमरा पर्सन हमारे कपिल दिखा रहे हैं जहां पर कसाब को पकड़ा गया था 26 का जो आतंकी हमला हुआ था। मैं ठीक उसी जगह से रिपोर्टिंग कर रहा हूं जहां पर कसाब को धर दबोचा गया था। उसके बाद यहां पर तुकाराम ओमले शहीद हुए थे। तो इसलिए यह जगह बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इस जगह पर बहुत अधिक अलर्ट कर दिया गया ताकि गिरगांव चौपाटी से अगर कोई आना चाहे या यहां पर कोई गड़बड़ी करना चाहे तो ना हो। आप देख सकते हैं सीधे तुकाराम ओमले की सीधा यहाँ पर पुतला भी लगा हुआ, आप दिखाना चाहेंगे यह वही जगह है। इसलिए इस जगहों को बहुत अधिक सुरक्षित कर दिया गया है। नहीं ले रही है सुरक्षा बल इस अलर्ट को, और इस पर इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अभिषेक और साथ ही साथ सुमित, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी। कोस्ट, नेवी, कोस्ट गार्ड और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल एक स्टूडेंट ने इन संदिग्धों को देखा और टीचर को इस बाबत जानकारी दी, जिसके बाद स्कूल की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई। तो आप सड़कों पर देख सकते हैं कि किस तरह से गश्त बढ़ा दी गई है। बड़ी बातें ये हैं कि नवी मुंबई के उड़न में 4 संदिग्धों को देखा गया है। उड़न दरअसल 50 किलोमीटर दूर है मुंबई से। ये इलाका बेहद संवेदनशील हमेशा से रहा है। एक छात्रा ने टीचर को आतंकी जैसे लोग देखने की बात कही थी। कुछ कीवर्ड्स थे, भाषा डिफरेंट थी, जिसको लेकर शक खड़ा हुआ। सुबह करीब 6:30 बजे देखे गए थे संदिग्ध, ये खबर आ रही है। और एक संदिग्ध ने पठानी सूट पहना हुआ था। ये जरूर बताया जाता है कि किस तरह के कैमोफ्लाज जो फिटिंग्स होते हैं, आर्मी फिटिंग्स होते हैं, उस तरह की ड्रेस पहनी हुई थी इन लोगों ने। लेकिन वो आर्मी नेवी की ड्रेस नहीं थी, जो भारतीय आर्मी और फौज है उसकी ड्रेस नहीं थी। एयरफोर्स अलर्ट हेलीकॉप्टर के जरिए इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। ये इलाका वैसे ही बहुत संवेदनशील है क्योंकि अभिमन्यु बेस, नेवल बेस जो है वो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, नवी मुंबई में इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उड़न में नेवी का बेस होने की वजह से ये बेहद संवेदनशील इलाका है। ये भी आपको बता दें, अभिमन्यु बेस है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर ये लोगों को स्पॉट किया गया। मुंबई से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है उड़न। और यहीं पर आपको याद होगा कि जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसके लिए RDX लाया गया था। मुंबई में संदिग्धों